कैसे होने चाहिए, कैसे चलने चाहिए। तो ये भी उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उस पर भी वो थोड़ी सी रोशनी डालें। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से विमल प्रभा जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए, अनम्यूट करके अपनी सत्संग शेयरिंग शुरू करें। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत का अभिनंदन। मैं आज वडभागी हूँ कि मुझे इस प्लेटफॉर्म पे फिर से एक बार अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं स्टार्टिंग में ये बताना चाहूँगा कि मेरी वाइफ कुछ कारण के वजह से नहीं ज्वाइन कर पाएगी, तो आई एम अलोन एंड आई विल कंटिन्यू एंड ट्राई टू डू माई सत्संग, माई शेयर माई एक्सपीरियंस एंड बस संगत जी का अभिनंदन। गुरु जी के चरणों में एक बार फिर से कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा इस जन्म में गुरु जी ने अपने साथ जुड़ाव किया 1998 से, और तब से लेकर अब तक मैं गुरु जी के चरणों में जुड़ा हुआ हूँ। बीच में भले ही मेरा एक ब्रेक हुआ, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। और मैं अपने आप को इतना वडभागी, इंक्लूडिंग माई परिवार, समझते हैं। हमारे सारे काम गुरुजी ही करते हैं। गुरुजी की वंदना से शुरू होते हैं और उनकी अरदास करते हुए भी कंप्लीट होते हैं। जो गुरुजी हमारे लिए अच्छा समझते हैं वही हमें ग्रांट करते हैं। जो ये मेरा खुद का अपना एक्सपीरियंस है। जैसा मैंने कहा कि मैं ईयर 1998 से गुरु महाराज के चरणों में जुड़ा। मैं शुरू में ये क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं किसी ह्यूमन गुरु को बिलीव नहीं करता था, कभी भी नहीं करता था। क्योंकि मैं और मेरे मम्मी पापा गुरुद्वारे से, गुरु ग्रंथ साहिब से जुड़े हुए थे, और हम रेगुलरली गुरुद्वारे जाया करते थे और गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु माना था। ह्यूमन गुरु को गुरु मानना तो मेरी सोच से परे था। एनीवे, जैसे मैंने कहा कि अंकल ने भी बताया कि मैं नेवी में कमांडर के रैंक पे काम कर रहा था। 1998 में दिल्ली में पोस्टेड था। तो मेरे एक सीनियर रहते थे इंडिया गेट के पास, उनका फ्लैट था जो डिफेंस क्वार्टर्स हैं उनमें, और मैं इधर दिल्ली कैंट में अर्जुन विहार में रहता था। जिनको दिल्ली के बारे में मालूम है, इसलिए दो प्लेसेस का नाम लिया है मैंने। तो एक दिन मेरे सीनियर का फोन आया कि भाई, क्या बात है, बहुत दिन हो गए तो आया ही नहीं है घर पे। मैं कहा चलो सर, मैं आता हूँ आज। और मैं अपनी फैमिली के साथ उनके यहाँ चल पड़ा। मेरा बेटा 10 या 11 साल का था, बेटी 6 1 साल की थी, सॉरी 4 5 साल की थी। और हम, मेरे वो सीनियर कमांडर साहब के घर गए। चाय वगैरह हो गई, उसके बाद घंटा 2 घंटे बातें करते रहे। तो मैंने उनको कहा चलो सर, हम चलते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, अभी मत जाओ। अभी हम हमारे एक गुरु जी हैं, उनके यहाँ जा रहे हैं, आप भी चलो। तो मेरा पहला यही शब्द निकले। मैं कहा सर, आपको तो पता ही है कि मैं गुरुद्वारे को मानने वाला हूँ, मैं किसी ह्यूमन गुरु में बिलीव नहीं करता।
तो उन्होंने एक दो बारी कहा, चल चल तेरे को अच्छा लगेगा, क्योंकि वहां पर भी गुरुद्वारे वाली फीलिंग तुझे आएगी। इतने में मेरे बेटा जो साथ था, उसने भी कहा कि पापा चलो चलो चलते हैं। तो जब सबने मेरे को बोलना शुरू किया, तो मैं तैयार हो गया। तो हम मेहरौली गुड़गांव रोड पे, जहाँ गुरु जी का निवास स्थान है, एम्पायर स्टेट आए। और एम्पायर स्टेट में जैसे ही हमने कदम रखा, गुरु जी अपने आसन पे बैठे थे। और मुझे जहाँ जगह मिली, मेरी फैमिली को जहाँ जगह मिली, हम बैठ गए। थोड़ा नज़दीक में एक दूसरे के जगह नहीं मिली थी, तो जहाँ जगह मिली बैठ गए। चाय प्रसाद आया, हमने चाय प्रसाद लिया और उसको एंजॉय कर रहे थे। शब्द कीर्तन चल रहा था। इतने में मैंने देखा कि मेरे बेटे को गुरुजी ने इशारा करके बुलाया। उसको समझ नहीं आ रहा था कि गुरुजी उसको बुला रहे हैं या किसी और को। तो किसी ने उसे नज किया कि गुरुजी तेरे को बुला रहे हैं। तो वो उठ के गुरुजी के पास चला गया और गुरुजी ने उससे कहा कि ले चरण दबा। पहला दिन गुरु महाराज ने बेटे को चरण दबाने की सेवा बख्शी। वो चरण दबाने लग गया, क्योंकि हमने और मेरे मम्मी पापा ने उसे ये एक शिक्षा दी थी कि जो भी महापुरुष होते हैं, जो वो कहते हैं कहना मानना चाहिए। तो अब संगत ज्यादा थी तो मेरे को कुछ दिख नहीं रहा था। तो गुरु जी ने शायद वहां पर उनके टेबल पे प्लेट थी, उसमें से 4 फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज के निकाले और गुरु जी ने बेटे को दिए। गुरु जी ने 4 फोटोग्राफ, हम 4 लोग, मैं, मेरी आंटी, मेरा बेटा और बेटी, हम चारों के लिए पासपोर्ट साइज के वो फोटोग्राफ्स हमें मिले पहले दिन। और हमने लंगर खाया। लंगर खा के आज्ञा लेके, जैसे प्रोटोकॉल जैसे और लोग कर रहे थे, हमने वो किया और बाहर आ गए। बाहर निकल के जो संगत थी, उन्होंने बोला कि आप तो बड़े लकी हो, आपको पहले दिन ही गुरु महाराज के हाथ से 4 फोटोग्राफ्स मिल गए। ये तो बड़े सौभाग्य की बात है। तो मैंने उनकी बात सुनी, क्योंकि मुझे अभी भी वो विश्वास नहीं था। तो मैंने कहा ठीक है जी, हाँ जी हाँ जी। और हम अपने घर की तरफ चल पड़े। संगत जी, यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि मुझे उस दिन बहुत अच्छा लगा, क्योंकि शबद कीर्तन ऐसे चल रहे थे जैसे मैं गुरुद्वारे में बैठा हूँ और मैं कहीं खो गया हूँ शबद सुनते सुनते। हम घर पहुंचे, हम आपस में ही गाड़ी में बात कर रहे थे। मैं कहा यार बहुत अच्छा लगा, सबको यही अच्छा लगा कि यार थैंक यू कमांडर अंकल, आपका बहुत बहुत शुक्राना, आप हमें अच्छी जगह लेकर गए हो। तो बस इस तरीके से अगले दिन भी मेरा हृदय बोला कि चल यार, फिर चल, गुरु जी के यहाँ चल। और मैं अपने परिवार के साथ फिर एम्पायर स्टेट पहुंच गया। इस तरीके से मेरा गुरु जी के साथ जुड़ाव हुआ और हम कई बार गए, जाते रहे। अब गुरु जी ने की मर्जी, जैसे मैंने कहा कि कई बार गए थे, तो हमें जहाँ जगह मिल जाती थी हम बैठ जाते थे। मुझे इस बात का भी सौभाग्य मिला, उन दिनों गुरु महाराज का जब भी खुश होते थे, वो संगत में रोटी प्रसाद खड़े होके बांटते थे। तो मुझे भी एक बारी रोटी प्रसाद लेने का गुरु जी के हाथ से मौका मिला। मैं अपने आप को वडभागी समझता हूँ। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। इस तरीके से हम हमारी जर्नी शुरू हुई। अब क्या है कि गुरु जी ने जब जितना आपको जोड़ना है वही चलेगा, और गुरु जी आपको फिर
कुछ ना कुछ ऐसा करवा देते हैं या हो जाता है, वो गुरुजी कर जाने। मैंने ये ध्यान दिया कि गुरु महाराज के चरणों के अलावा, जहाँ हालांकि मेरे बेटे को भी चरण दबाने के लिए बोला था, गुरु जी के चोले में हाथ डाल के कंधे पे इधर उधर लेडीज दबाती हैं, तो मुझे ये थोड़ा अटपटा लगा। मैं कहा गुरु जी ये क्या कराते हैं यार, ये मुझे नहीं मालूम था। जो मुझे बहुत बाद में पता लगा, गुरु जी उन संगत का जहाँ जहाँ उनको पेन होता था वो कल्याण कर रहे थे, उनका पेन दूर कर रहे थे। तो मन में ये ख्याल आ गया, तो बस गुरु महाराज की ऐसी करनी हुई कि कुछ समय बाद नेवी से, दिल्ली से मेरी ट्रांसफर कोचीन हो गई, केरला में। आपको मालूम है इंडियन नेवी की जो जॉब है डिफेंस की, तो वो ट्रांसफरेबल है। हालांकि मेरे को अभी टाइम था दिल्ली में, पर गुरुजी ने, शायद मैं ये सोचता हूँ कि मेरे मन में ये ख्याल आया तो कि लेडीज ये दबा रही हैं, ये कर रही हैं, क्योंकि तब मुझे मालूम नहीं था कि गुरुजी ये कल्याण कर रहे हैं। मैं कोचीन चला गया। अब ऑब्वियसली कोचीन चला गया तो एम्पायर स्टेट जाना छूट गया। बस क्या करें, गुरु जी के यहाँ तो शब्द कीर्तन जो हमारा चलता था, गुरुद्वारे के शब्द तो हम सुनते ही थे, वो घर में लगाते थे। कभी कभी गुरु जी की याद आ जाती थी तो ध्यान आता था यार गुरु जी के यहाँ गए थे। अब कुछ समय बाद मेरी ऐसी कृपा करी गुरु महाराज ने कि मेरी वापस ट्रांसफर दिल्ली में कर दी। क्योंकि मैं एक ट्रांसफर करी थी, मेरा एक मैंडेटरी टाइम था जो हमें शिप सर्विस में करना पड़ता है, वो कंप्लीट होते ही मेरी ट्रांसफर बैक टू दिल्ली हेडक्वार्टर्स हो गई। मैं अब आया, मुझे घर मिला, मेस में हमें टेम्परेरी एकोमोडेशन मिली। और मेरे मन में ये ख्याल आया कि यार कहीं गुरुजी के यहाँ जाया करते थे। तब तक मेरा अपना घर बन चुका था, वो मुझे मिलने वाला था यहाँ गुड़गांव में, जलवायु टावर्स, और नेवी और एयरफोर्स की कॉलोनी है। सो वो मिल गया था। और मैंने, मेरे फादर और मदर तब तक जीवित थे, तो मैंने उनसे बात करी, अपनी आंटी को भी बताया कि यार मैं सोच रहा हूँ कि मैं अब ये फौज की नौकरी छोड़ देता हूँ, क्योंकि हर 2 साल 3 साल बाद ट्रांसफर हो जाती है, नई जगह, घर की एकोमोडेशन नहीं मिलती, दिक्कत होती है। तो क्यों ना मैं क्विट करके, अपना घर तो बन ही रहा है, अभी अलॉट हो जाएगा तो वहाँ चलेंगे। तो मेरे फादर ने बोला, बेटा तुम्हारा डिसीजन तो ठीक है, मैं एग्री करता हूँ। अब मेरे ध्यान में ये आया कि करूँगा क्या। नेवी तो मैं छोड़ दूंगा, अप्रूवल मिल जाएगी गवर्नमेंट की। मैं कहा चलो यार जो भी होगा देखी जाएगी। और मैंने अपने पेपर डाल दिए नेवी छोड़ने के, जो मेरे अप्रूव हो गए कुछ समय बाद, और मैंने नेवी छोड़ दी। और गुरु महाराज की कृपा से मुझे एक गुरु संगत हैं, उनके रेफरेंस से कनॉट प्लेस में प्राइवेट में जॉब भी मेरी हो गई। अब क्योंकि मैंने नेवी छोड़ने का फैसला कर लिया था, छोड़ने के बाद एग्जैक्टली 2 दिन बाद मैंने वहाँ प्राइवेट कंपनी ज्वाइन कर ली, और यहाँ जलवायु टावर में गुड़गांव में शिफ्ट हो गया। अब गुड़गांव में बस शुरू शुरू में आए थे तो कुछ ज़्यादा लोग नहीं थे, तो हमारे कॉलोनी में एक पार्क है, उस पार्क में हम सब लोग बैठ के प्राणायाम वगैरह करते थे। तो जो मेरे मित्र थे, एक कमांडर शर्मा, उनको सारी संगत लगभग जानती है,
वो मेरे नेवी में थोड़े सीनियर थे मुझसे, तो वो भी प्राणायाम करवाते थे आके। तो वो किसी को रोक लेते थे कभी प्राणायाम के बाद। तो मैं अपना जॉब के लिए जाता था, तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था वो किससे क्या बात कर रहे हैं। एक दिन उन्होंने मुझे रोक लिया, कहते विमल। मैं कहा हाँ जी सर। तो चलेगा। अब संगत जी, मैं इससे पहले आपको ये बताऊं कि जब मैं कनॉट प्लेस में जो मेरी जॉब मिली थी, तो मैं अंधेरिया मोड़ से आता था गुड़गांव की तरफ। तो मेरे को मन में ख्याल आता था, कसक उठती थी, यार यहाँ लेफ्ट साइड में मैं आया था, यहाँ पर गुरु जी का कोई घर है, कोई स्थान है, वहां पर मेरे को नाम नहीं याद आ रहा था। तो मेरे मन में कसक तो उठती थी कि ये गुरु जी हैं यहाँ पर। तो जब शर्मा जी ने बोला, मैं कहा हाँ, वो अंधेरिया मोड़ के आसपास, मेहरौली गुड़गांव रोड पे लेफ्ट साइड में आते हुए उनका कोई निवास स्थान है। और उनका ऑरा बहुत अच्छा है, बहुत स्मार्ट हैं, थोड़े बॉल्ड हैं, और बड़े वेल ड्रेस्ड। उनकी तरफ आप देख नहीं सकते। तो कहते तुम कैसे जानते हो? मैं कहा मेरे पास तो उनके फोटोग्राफ्स भी हैं। तब तक मैंने स्वरूप नहीं बोला था वर्ड। तो कहते ले, तेरे को पता है गुरुजी हैं, तो चल ना फिर। तो वो मेरे पास, मेरे गुरुजी को के पास मुझे और परिवार को लेकर गए। जैसे ही मैंने एंटर किया, मैंने वो जर्नलिस्ट देखा बैठा हुआ गुरुजी के चरण दबा रहा है। और इस जर्नलिस्ट से, उसके आर्टिकल से शायद मैं इन्फ्लुएंस हो गया हूँगा, क्योंकि मेरे मन में ये ख्याल भी आया कि यहाँ पर ये लेडीज जो है ऐसे ऐसे दबा रही हैं। और मैं ये भूल गया था कि मेरे बेटे को भी चरण दबाने के लिए भूला बोला था। जब मैंने उस व्यक्ति को देखा बैठा हुआ, आंखें बंद करके गुरुजी के चरण दबा रहा है, तब मेरे मन में ये पूरा डाउट क्लियर हो गया कि ये इतना बड़ा जर्नलिस्ट जो बाद में मिनिस्टर भी बना, तो वो चरण दबा रहा है। तो मेरे मन में वो कोई जो वहम था, कुछ था, वो सब दूर हो गया कि इतना बड़ा आदमी चरण दबा रहा है। तो मैं गुरुजी के यहाँ बैठ गया, पूरा परिवार बैठ गया। और हमारी इस तरीके से उस कोचीन से दिल्ली ट्रांसफर होने तक जो ब्रेक मिला, वो जर्नी को छोड़ के मेरी दोबारा जर्नी गुरुजी से शुरू हुई। और वो दिन और आज का दिन, मैं और मेरा पूरा परिवार गुरुजी से जुड़ा हुआ है। और हमने, इतना लगाव है हमें गुरुजी से, हम गुरुजी के सिवा कहीं और जाते नहीं हैं। आज भी गुरुद्वारे भले ही जाते हैं, पर गुरुजी के पास जरूर जाते हैं, बड़े मंदिर में। धीरे धीरे मुझे एक दिन मेरे मन में ख्याल आया, एम्पायर स्टेट जाते थे, यार यहाँ पर ना मैं देखता था लड्डू प्रसाद मिलता है और सारा कुछ होता है, तो क्यों ना लड्डू प्रसाद लेके आऊं। तो मेरे एक सीनियर थे, ब्रिगेडियर साहब, सैनी साहब, वो मेरी कॉलोनी में ही रहते थे। तो मैंने उनको बोला कि मैं क्या सर, मेरा मन कर रहा है गुरुजी के यहाँ एम्पायर स्टेट में लड्डू प्रसाद लेकर आऊं। तो उन्होंने बोला कि भाई नागपाल, ऐसा है, गुरुजी से आज्ञा लेनी पड़ेगी। मैं कहा सर आप फिर पूछो। तो उन्होंने आज्ञा ली, मेरा रेफरेंस देके। तब तक गुरुजी ने, शायद मेरे को जानते होंगे शक्ल से या जैसे नाम से, तो मैं नहीं कह सकता, तो आज्ञा दे दी। मैं लड्डू प्रसाद लेकर गया, बड़ा खुश हुआ। अब एक बारी लड्डू प्रसाद मन में ये आ गया, तो मन में ये हुआ कि क्यों ना मैं थोड़ी सेवा कर लूं। तो ये भी मन में आया। अब ब्रिगेडियर सैनी चाय प्रसाद के गिलास धोते थे और ये करते थे, तो और भी थे गोपाल सेठी अंकल, ये सारे दोनों किचन में वो करते थे सेवा। एक दिन ब्रिगेडियर सैनी ने बोला कि नागपाल,
संगत दे हत्वा। मैं क्या कह रहे हो अंकल? ये तो अंकल दूसरे हैं, वो करते हैं, उनकी सेवा है। कहते नहीं, तू शुरू कर। मैं कहा गुरुजी को तो बताना पड़ेगा, परमिशन तो लेनी। गुरुजी ने कहता, तो मेरे को वो संगत के हाथ धुलवाने की सेवा मिली, जो मैं कई महीने करता रहा, रेगुलरली जाता था गुरुजी के यहाँ। अब मुझे ये भी पता लगा कि कोई बड़ा मंदिर है। मुझे नहीं पता था बड़ा मंदिर कहाँ पर है, कौन सा है। तो बात करते थे संगत, तो मेरा भी मन हुआ कि बड़े मंदिर चला जाए। तो मेरे को शर्मा जी से पूछ के मैं उसकी लोकेशन लेके बड़े मंदिर भी चला गया और माथा टेका। बहुत ही सुंदर और इतना अच्छा लगा। गुरु महाराज की कृपा से बड़े मंदिर में भी मुझे सेवा मिल गई, लंगर बरताने की। तो मैं अपने आप को इतना बड़भागी समझता हूँ कि इतनी सेवा मिली है जो मैं कर पाया हूँ। ये गुरु जी की ही कृपा है। तो इस तरीके से गुरु जी से जुड़ाव, और रेगुलरली हम जाते रहे। अचानक गुरु जी ने एक दिन एम्पायर स्टेट में बोला कि संगत बढ़ रही है, तो तुसी सारे ना अपना आने का एक दिन चुन लो। तो मेरी सैटरडे और संडे की छुट्टी होती थी। तो मैंने मन में ये सोचा कि मैं सैटरडे को एम्पायर स्टेट जाया करूँगा, और गुरु जी के यहाँ भी सैटरडे को ही चलेंगे। इस तरीके से सैटरडे की सेवा हमने शुरू करी। बड़े मंदिर भी सैटरडे को ही जाया करते थे बाद में। तो रेगुलरली जाना शुरू है। गुरुजी ने ये कहा था, अगर आपका दिल करे तो उससे पहले आना है, तो संगत को मेरे साथ जोड़ो, कोई नवी संगत लेके आओ। एंड अब हम ढूंढते रहते थे कि कोई नई संगत मिले तो किसी और दिन भी जा सकें। तो मेरे मन में एक ख्याल आया कि मेरे जो कंप्यूटर पे गुरुजी की स्वरूप लगा हुआ है, मेरे पास ना एक मेरे कंपनी में कनॉट प्लेस में एक सज्जन काम करते थे, मिस्टर मेहता। तो वो आते थे, देखते थे, पूछते थे ये कौन है। मैं कहा सर ये गुरुजी हैं। एंड मैं कहा आओ भी, आप भी चलो। कहते नहीं हाले नहीं जाना, जब गुरुजी आज्ञा देंगे चलांगे। मेरे को कोई अवर्शन नहीं है, पर मैं अभी नहीं चलता। मैं कहा ठीक है सर, जब आपको महसूस हो गुरुजी के यहाँ चलना है तो चलिए। एक दिन क्या हुआ, ऑफिस में मैं बैठा था, सडनली पता लगा कि नीचे ऑफिस के नीचे पुलिस आई है, एंड दे आर लुकिंग फॉर मिस्टर मेहता। अब मिस्टर मेहता वॉज देयर बट ही डिडंट वांट टू गो। तो जो बॉस था कंपनी का, उन्होंने अवॉइड किया कि वो ना मिले। और ये अचानक मेहता साहब मेरे पास आए। तो मैं पूछते, यार तू किसी को जानता है गवर्नमेंट में? तो नेवी में काम करता था, गवर्नमेंट की जॉब थी। मैं कहा सर मैं तो किसी को नहीं जानता, बस मैं आपको यही बोलूँगा कि मैं एक गुरु जी के यहाँ, जो जिसका फोटोग्राफ आपने कंप्यूटर में देखा है, आप बैठो और जो गुरु जी का मंत्र है उसका जाप करो। आई एम श्योर ये सच्चे दिल से अरदास करना और ये समस्या दूर हो जाएगी। तो उन्होंने मंत्र जाप जो मैंने उनको बताया वो करना शुरू किया, और थोड़ी देर में पता लगा कि पुलिस चली गई है। एंड नाउ नेक्स्ट डे when I reached my office, before me he was sitting in Mr. Mehta was sitting in my room, and he said, विमल तू ड्रॉअर एक पेपर काट। मैं निकाला पेपर, तो उन्होंने कुछ ड्रॉ करना शुरू किया। एंड ही ड्रू एम्पायर स्टेट का पूरा स्केच। यहाँ गेट खुलता है, यहाँ पर
2 स्टेप चढ़ के राइट साइड में पत्थर के वो नंदी जी का वो है, और दरवाजा खुलता है। कैबिनेट पे एक कोई सज्जन बैठा है, बॉल्ड है, और उसके साथ कोई दरवाजा खुलता है, कोई ट्रे में कुछ लेके आता है, एंड ही टोल्ड एवरीथिंग अबाउट दिस थिंग। एंड आई सेड, सर, आपको तो गुरुजी ने दर्शन दे दिए हैं, आपको गुरुजी बुला रहे हैं, चलो मेरे साथ चलो। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब तो मैं चलता हूँ, क्योंकि गुरुजी ने मेरे को उससे बचाया है। और जब मैं उनको एम्पायर स्टेट लेकर गया, तो मैंने माथा टेका, गुरुजी कैबिनेट पे बैठे थे, और मैंने कहा, गुरुजी नमी संगत। गुरुजी न्यू हिज नेम। जानना जानना, पायलट है ना? की नाम है तेरा? गुरुजी मेरा नाम वीरेंद्र कुमार मेहता। ओ तू बड़े जहाज उड़ाए ने, हुन साडा जहाज देख। एंड ही टोल्ड हिम टू सिट डाउन। एंड पुरानी संगत जोशी अंकल या किसी और को बुलाया, बोला ਇਹਦੇ ਨਾਲ सत्संग शेयर करो। एंड ही फेल्ट वेरी नाइस। एंड इस तरीके से उनकी जर्नी भी गुरु महाराज के यहाँ शुरू हो गई। अब मेहता साहब रेगुलरली आते थे, उन्होंने बड़े मंदिर भी आना शुरू किया, और ये सिलसिला चलता रहा। तो गुरु जी की इतनी कृपा रही, कृपा है, क्या बोलूं मैं, संगत जी। आ, बस गुरु जी की इतनी कृपा है हमारे पर, पूरे परिवार के ऊपर, मैं क्या बोलूं। 1 मिनट लूंगा, लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट आई कैन शेयर। यस। तो संगत जी, मैं कह रहा कि गुरु जी ने मेरे ऊपर इतनी कृपा करी है। जैसे मैं एम्पायर वैगन कनॉट प्लेस जाता था, तो मेरे पास अपनी गाड़ी थी, वैगन आर। वैगन आर में जाता था। तो एक दिन मैं वैगन आर लेके एम्पायर, ये कनॉट प्लेस जा रहा था अपनी जॉब के लिए। तो उस दिन मेरी बेटी को उसका स्कूल ट्रिप था। हम शिफ्ट कर चुके थे यहाँ जलवायु टावर में। तो मेरे को मेरी आंटी ने बोला कि आज थोड़ा ऑफिस से जल्दी आ जाना, बेटी को एयरपोर्ट छोड़ने चलना है, क्योंकि उन दिनों कोई यहाँ पर ट्रांसपोर्ट नहीं मिलती थी, और उबर भी नहीं चलती थी ज़्यादा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं कोशिश करूँगा, बिल्कुल जल्दी आ जाऊँगा। अब मैं ऑफिस से जल्दी निकला। जैसे ही मैं अंधेरिया मोड़ के पास पहुंचा, राइट टर्न लेने लगा गुड़गांव की तरफ, तो सडनली मेरे क्लच वायर टूट गई। अब मैं बड़ी मुश्किल से लेफ्ट साइड में गाड़ी को लेकर गया और पार्क करने की कोशिश करी। पार्क तो हो गई। मैंने जैसे ही गाड़ी पार्क करी, उन दिनों मोबाइल तो होता था मेरे पास, मैंने सीधा अपनी आंटी को फ़ोन कर दिया कि मैं तो यहाँ पर ऐसे स्टक हो गया हूँ, गाड़ी ठीक करवाऊंगा, और उसके बाद ही आप ऐसा करो कि जलवायु टावर के गेट पे चले जाओ, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा, कोई गाड़ी मिल जाएगी, और आप उनसे लिफ्ट लेकर चले जाओ। तो मेरी आंटी बेटी को लेकर जलवायु टावर के गेट पर आ गई। लकीली गुरु जी की कृपा से एक सज्जन मिले जो एयरपोर्ट ही जा रहे थे, तो उन्होंने उनको लिफ्ट दी। मेरी बेटी भी इस तरीके से अपनी वो फ्लाइट कैच कर सकी। और मैं अब परेशान कि वायर टूट गई है। मैंने इधर मारुति वालों को फ़ोन कर दिया, उन्होंने बोला कि शाम का टाइम है, अभी तो हम कुछ नहीं कर सकते, आप किसी तरीके से ये जो टो करने वाली गाड़ी है उसको लेकर ये वसंत कुंज में लेकर आ जाओ। अब मैं इतना, कभी दरवाजा अपने गाड़ी का बंद करता, बैठता सीट पर आकर, परेशान हो गया था। और इतनी देर में जहाँ मैंने गाड़ी रोकी थी, वहाँ लेफ्ट साइड में जहाँ मैंने गाड़ी रोकी थी, वहाँ पर उन दिनों ये कोयला बेचने का एक स्टॉल लगा रहता था। तो वो एक सज्जन चलाते थे,
वो बार बार मुझे कह रहे थे भाई हटाओ, मेरा दिक्कत हो रही है। तो मैंने कहा सर देखो, मेरी ये गाड़ी में क्लच टूट गया है, स्टार्ट करके गियर डालूंगा तो चलेगी ही नहीं, तो परेशान हूँ। तो इतने में उन्होंने कहा सर आप चिंता क्यों करते हो, आप पहले बाहर निकलो, बैठो। इतने में मैं गुरुजी से अरदास ही कर रहा था, मेरे को एकदम ध्यान आया गुरुजी का। तो मैंने कहा मैंने तो बहुत करिश्मे सुने हैं, गुरुजी कुछ तो करो। एंड तो उन्होंने कहा कि मैं आपको एक मैकेनिक को बुला के देता हूँ, आपका वो वायर भी ले आएगा और वो आपकी गाड़ी ठीक कर देगा। मैं कहा सर अगर आप करा सकते हो तो बड़ी मेहरबानी। तो इस तरीके से वो बंदा, मैकेनिक आया, मेरी गाड़ी का वो लेकर आया क्लच वायर, उसने क्लच वायर डाली और मेरी गाड़ी ठीक हो गई। अब मैं अपनी गाड़ी को लेकर और गुरुजी को धन्यवाद देते हुए कि गुरुजी का ध्यान किया, चाय मिली। चाय, मैंने उस टाइम ये सोचा चाय नहीं, चाय प्रसाद है। तब तक हमने चाय को चाय प्रसाद कहना शुरू कर दिया था। तो संगत जी, जब भी आपको सत्संग में चाय का प्रसाद मिले, आप उसको पूरा ग्रहण करें। गुरुजी का नाम लेकर हमेशा, ये गुरुजी के कल्याण करने के अपने तरीके हैं, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है जो मैं बीच बीच में बताता रहूँगा। तो इस तरीके से मेरी ये गाड़ी ठीक हुई। उसके बाद मैंने गाड़ी को तब तक नहीं बेचा। कुछ समय बाद मन हुआ कि गाड़ी को बेच देता हूँ। क्लच वायर फिर भी नहीं चेंज हुई, वही की वही जो उसने डाली थी वही चलती रही। अब गुरुजी के यहाँ जा ही रहे थे, तो तब तक मैं एम्पायर स्टेट में काफ़ी संगत को पहचानने लग गया था। तो गुरुजी ने एक दिन, जनरल कपूर हैं, अभी नहीं रहे हैं वो इस संसार में, तो वो उनको बुलाया एंड जनरल कपूर को बोला कि सारे फौजियों को इकट्ठा करो। जनरल कपूर हमें जानते थे, शर्मा जी एक्स नेवी हैं। हम सबको इशारा किया कि रुक जाना, गुरुजी का कुछ मैसेज देना है। तो हमें लंगर के बाद बोला कि गुरुजी ने कहा है कि सारे फौजियों को इकट्ठा करो, गुरुजी ने ब्लेस करना है, रिटायर्ड सर्विंग साਰਿਆਂ ਨੂੰ बुलाना है। तो हमने बोला कि सर डेट बताओ और कौन सी जगह होना है। उन्होंने कहा जी वो तो गुरुजी बताएंगे, डेट अभी बताई नहीं है, गुरुजी ने बोला है दसांगे। तो इस तरीके से हम वेट करते रहे। एक दिन जनरल कपूर और एक सीनियर संगत को लेकर गुरुजी ने कहीं भेजा। वो आए, उन्होंने वो लोकेशन कोई देखने गए थे, आके लोकेशन बताई और बोला कि यहाँ कर लो सत्संग। तो गुरुजी ने कहा अच्छा, ਤੁਹਾਨੂੰ अच्छा लग रहा है तो उत्थे ही करांगे। एंड दैट वाज संगत जी क्लियर फॉर्म। वो जो बाद में सत्संग जहाँ हुआ उसको क्लियर फॉर्म का सत्संग से वो जाना जाता है। आज भी उसके वीडियोस हैं जो रिकॉर्डेड हैं। तो वहाँ पर हम क्लियर फॉर्म में जाना शुरू हो गए, सत्संग की तैयारी शुरू करनी कर दी और सेवा का मौका मिला। मेरी सेवा मिली कि मुझे क्लियर फॉर्म में जहाँ गुरु जी का आसन बना है उसके चारों तरफ लाइट पॉइंट्स होने चाहिए, कनेक्शन पॉइंट्स होने चाहिए, ये सारा सेवा मिला। बाकी लोगों को कमांडर साहब को और दूसरे संगत को, जो फौजी थे, उनको लंगर तैयार कराने की सेवा मिली। और मेरे को स्टेज के पास, मैं स्टेज के पास बैठा हुआ, गुरुजी को, गुरुजी आए और गुरुजी का स्वागत हुआ, उसमें फूल बरसाए गए, गुरुजी के लिए आर्मी का बैंड आया था, सारा कुछ हुआ। उसमें जब मेरी बेटी छोटी थी उन दिनों, उसे भी गुरुजी के वो फ्लावर बास्केट दे दी गई थी। देन व्हेन गुरुजी वाज वॉकिंग इन, तो वो उनके ऊपर फूलों की वर्षा करने की सेवा मिली।
गुरुजी आए, बैठे, बहुत संगत आ चुकी थी और सत्संग चलता रहा। जब सत्संग समाप्ति हुई तो गुरु महाराज अपने आसन पे ऊपर स्टेज पे बैठे थे। उन्होंने जनरल कपूर को बुलाया और जनरल कपूर उनके चरण दबाने लगे। तो जनरल कपूर ने मुझे देखा और बुलाया, ऊपर आओ, ऊपर आ जाओ। तो मैं गया ऊपर स्टेज पे, चरण पकड़े, गुरुजी के माथा टेका। और जनरल कपूर ने बताया कि ये सेवा, ये कमांडर नागपाल है और ये सेवा कर रहा है, बहुत अच्छा सेवादार है। तो गुरुजी लुक्ड एट मी एंड देन ही सेड, जा तेरा भी कल्याण करता। दिस वर्ड्स आई स्टिल रिमेम्बर, इट्स इन माय माइंड क्लियरली। एंड इतने में गुरुजी ने कहा, दूजी संगत ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ सेवादारों ਨੂੰ भी बुलाओ। जनरल कपूर ने मेरे को बोला कि जो दूसरे फौजी हैं जो सेवा कर रहे हैं लंगर साइड पे, उनको बुला के लाओ, क्योंकि वाइंडिंग अप हो रही थी। मैं उनको फटाफट बोल के आया, अरोड़ा अंकल, विंग कमांडर अरोड़ा, शर्मा कमांडर शर्मा, लेट पुश करना अंकल, ये सारे पीछे लंगर की सेवा वाइंड अप करवा रहे थे। मैं ये आए, एक एक करके गुरु महाराज ने इनको ब्लेस किया। और इतने में मैंने देखा कि क्लेयर फॉर्म वाली आंटी एक व्हील चेयर पे किसी को लेकर आ रही। गुरुजी ने, स्टेज पे तो वो व्हील चेयर जा नहीं सकती, तो वहीं रुक कर, क्योंकि मैं नीचे ही बैठा था पास में, गुरुजी को, वो लेडी को इंट्रोड्यूस कराया, गुरुजी है मेरी माता जी हैं। एंड उनके पीछे पीछे एक पगड़ी में एक जेंटलमैन आ रहा था। तो गुरुजी सेड, हाँ हाँ मैं जानना, कुलवंत कौर, पटियाले वाली। एंड आई वाज शॉक्ड। गुरुजी ने पूरा एड्रेस विद लोकेशन बता दिया उस आंटी का। एंड वो आंटी हाथ जोड़ के बस नतमस्तक हो गई और कहने लगी कि गुरुजी तुसी ते महान हो। एंड गुरुजी डिड नॉट से एनीथिंग। पीछे जो थे, मैनू नहीं मनदा, तू मन रही है ना, कोई गल नहीं, कल्याण किता। एंड दैट्स हाउ माय फर्स्ट बिग सत्संग आई अटेंडेड अलोंग विद माय फैमिली। उस सत्संग में मेरे मम्मी पापा भी आए थे, उनको भी बहुत अच्छा लगा कि इतने शानदार शब्द कीर्तन हुआ। गुरु जी के उन्होंने दर्शन किए। हालांकि एम्पायर स्टेट में भी मम्मी ने आना शुरू कर दिया था, पापा आते थे, कभी कभी आते थे। इस तरीके से 2004 में वो सत्संग हुआ। और अब जैसा मैंने कहा कि मेरी मम्मी एम्पायर स्टेट में हमारे साथ चलती थी, तो मम्मी स्टिक लेके चलती थी। थोड़ी वो, शी वॉज हार्ड ऑफ हियरिंग फ्रॉम 1 ईयर। सुनाई तो देता था, पूरा क्लियर नहीं सुनाई देता था। एंड आती थी लाठी पकड़ के, अपनी छड़ी पकड़ के, और एम्पायर स्टेट एंटर करके, जहाँ गुरु जी का कैबिनेट है वहाँ पर लेफ्ट साइड में रसोई होती थी, रसोई के बगल में एक वॉशरूम था, वॉशरूम के चौखट पे अपनी वो स्टिक रखती थी, फिर गुरु जी का माथा टेकती थी और बैठ जाती थी। जहाँ बैठने की जगह मिलती थी वहाँ बैठ जाती थी। इस तरीके से ये सिलसिला चलता रहा। एंड शी यूज टू, आफ्टर लंगर, शी यूज टू वॉक स्ट्रेट, अपनी लाठी बगल में पकड़ के। पहले तो लाठी पकड़ के आती थी स्टिक के सहारे, पर लंगर खा के वो लाठी जो है बगल में पकड़ के, और हमसे तेज तेज आगे चलती थी, क्योंकि गाड़ी के पास जाना जाना होता था। तो संगत जी, लंगर खा के, गुरु जी का ब्लेस्ड लंगर प्रसाद, जो उसमें डिवाइन एनर्जी गुरु जी डालते थे, वो खा के वो सीधा चलती थी और सीधा जाके अपनी गाड़ी के पास पहुंच जाती थी। इस तरीके से ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन मेरी मम्मी ने मुझे कहा कि आज गुरुजी ने मैनू माता जी किया है।
तो तब तक तो मेरे को ये पता लग गया था गुरुजी माता जी नहीं कहते, अंकल आंटी बोलते हैं। एंड मैंने मम्मी को कहा नहीं नहीं मम्मी ऐसा नहीं है, वो अंकल आंटी बोलते हैं, आपको वहमी, आपको कम सुनाई देता है ना एक कान से, शायद आपका वहम है। ठीक है, तू नहीं मानता तो मैं तो क्लियरली सुना है। वो हम घर आ गए। अब अगले हफ्ते फिर गए, फिर मम्मी ने यही बोला। मैं कहा नहीं मम्मी ये नहीं हो सकता, आपको गलत फहमी हुई है। तो गुरुजी ने मम्मी को माता जी कहा है। मम्मी का वो जो भी वहम है, लेट हर बी हैप्पी, मैं तो अपना चुप। मैं कहा मेरी मम्मी खुश है, गुरुजी के यहाँ आ रही है, वो अपने जो भी उन्होंने सुना है उसी में खुश है, तो इसी में मेरी खुशी है। इस तरीके से ये सिलसिला चलता रहा। फिर गुरु पूर्णिमा का, अभी गई है गुरु पूर्णिमा, अवसर आया, बड़े मंदिर में फंक्शन हुआ, हम सारे गए। मेरी मम्मी ने उन दिनों गुरुजी के जो स्टेज बनाया गया था, वो जहाँ पर शिव मूर्ति है और गुरुजी के दरबार में जाने का रास्ता है, उसके बीच में सेंट्रल लोकेशन में स्टेज बना के वहाँ पर गुरुजी का आसन लगाया गया था, कुर्सी बिछाई गई थी, और कुछ वीआईपी संगत जैसे एम्पायर स्टेट में बैठती थी, वो भी आकर बैठ गई। और इस तरीके से हम उस दिन गुरुजी के यहाँ गए। स्टेज बनी हुई थी और एक गायक आई हुई थी, नीलम आंटी, उसका अपना एक अलग सत्संग है इसके बारे में, वो मैं अभी नहीं शेयर करता। तो वो गा रही थी, और इस तरीके से, और उस तब ये समाधि मंदिर नहीं बना था, तो हम वहाँ पर स्टेज के आसपास नाच गा रहे थे। मम्मी को दरबार के पास जो बने हुए हैं बैठने की जगह, वहाँ बैठने की जगह मिल गई, तो वहाँ जाके बैठ गई। एंड अचानक रात को 1:30 बजे गुरुजी ने कहा चलो आज दी क्लास खत्म। तो वी ऑल संगत स्टॉप्ड एवरीथिंग और स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स गुरुजी's आसन, ताकि उनसे नमस्ते करके चरण वंदना करके आगे चलें। नाउ इट्स सो हैपेंड कि मेरी मम्मी भी नीचे उतर कर आई। हम अलग अलग थे। मेरी मम्मी मुझसे आगे, मैं मम्मी के पीछे, गुरुजी के यहाँ क्रॉस कर रहे हैं, मेरे से पीछे मेरी आंटी और बच्चे। जैसे ही मेरी मम्मी ने गुरुजी का स्टेज क्रॉस करी, गुरुजी सडनली जोर से बोले चलो माता जी चलो। नाउ ही वॉज टेलिंग माई मदर बट लुकिंग एट मी, कि तू डाउट कर रहा है कि मैं तेरी माँ नू माता जी कह रहे हैं, तू डाउट कर जाएगा। वो दिन और आज का दिन, माई मदर वॉज ए ब्लेस्ड सोल। एंड मैं कहा जी गुरु जी, बस माथा टेका और आगे चल पड़ा। मैं बहुत खुश हुआ, मेरा डाउट गुरुजी ने क्लियर कर दिया। तो गुरुजी, आपके जहां जहां आपके डाउट है ना संगत जी, गुरुजी कोई ना कोई तरीका, कोई संगत के थ्रू मैसेज भेजकर या अपने आप आज भी क्लियर करते हैं। तो इस तरीके से गुरुजी से जर्नी चलती रही। अब 2005 का वर्ष शुरू हो गया। इन इससे पहले हमारे को गुरुजी ने मैरिजेस के लिए कार्ड देना शुरू कर दिया था। तो मेरे को भी कार्ड मिला, और अब मैं, मेरे साथ मेरी कॉलोनी में कमांडर शर्मा रहते हैं, तो वो मेरे साथ ही होते हैं। तो मैं उनको अवॉइड कर रहा था बताने की कि इनको ना बताऊं, क्या पता इनको मिला है या नहीं मिला। अरोड़ा भी कॉलोनी में ही रहता था हमारी, और पुष्करना भी। मैं इनको अवॉइड कर रहा था बताने के लिए। अब मैं सोच रहा था कि मैं ये पंजाब में शादी का मिलाया कार्ड, और कैसे जाऊंगा, क्योंकि एक दूसरे को हम अवॉइड कर रहे थे। फिर एक दिन शादी में जाने से पहले
शर्मा जी ने बोला, अरे यार क्यों अवॉइड कर रहे हो, एक दूसरे को शर्मा रहे हो, शादी का कार्ड मिले है ना, मैनू भी मिले है, इनू भी मिले है, चलो चलने हैं एक गड्डी से। एंड व्हाई दैट्स हाउ वी वेंट इन शर्मा जी कार। एंड वो शायद जलंधर में किसी की शादी थी, वो कार्ड मिला। इस तरीके से हमारे को गुरुजी ने मैरिजेस पे भेजना शुरू किया। और हमें ये होता था, अर्जुन अंकल आते थे कार्ड देने, पहले तो इंडिविजुअल कार्ड देते थे, पर बाद में जब गुरुजी को पता था ये सारे ही इक्को गड्डी जाने हैं, तो एक कार्ड सबके नाम पे देना शुरू किया। एंड इस तरीके से हम एक ही गाड़ी में गुरुजी के यहाँ जो भी शादी अटेंड करनी होती थी, हम जाके अटेंड करके रात को निकलते थे, कोई 3, साढ़े 3, 4 बजे। पूरा सवेरे ड्राइव करते हुए जाते थे, आराम से जाते थे, पूरा शादी अटेंड करके फिर रात को वापस। इस तरीके से कई शादियां गुरुजी ने लुधियाना, जलंधर, जींद, इधर उधर अनगिनत शादियों पे भेजा। और हमने हमें बहुत अच्छा लगता था। इस तरीके से ये शादियों की जो जर्नी है, क्योंकि गुरुजी ने कहा था कि तुसी मैनू रिप्रेजेंट कर दे हो, तो हम बड़े शिद्दत से श्रद्धा भाव से जाते थे। और जो भी हमसे बन पड़ता था, हम अपना वो जो भी भेंट होती थी, हम शादी में देकर आते थे। इस तरीके से ये चलता रहा। अब 2005, जैसा मैंने कहा, आ गया था। और तब तक जो है ना, होली मनाने का गुरु दरबार में, बड़े मंदिर में, कोई भी उससे पहले मेरी याद में, जब से मैं जुड़ा हूँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। क्योंकि हम जाते थे तो उस दिन पहली बार होली का मिलन समारोह मनाया गया। हम पहले मंदिर पहुंचे, साफ सफाई करी, और मैं दरबार में जो शिव जी की मूर्ति है, उस पे मैं और एक और सीनियर सेवादार ब्रासो कर रहे थे, उसको चमका रहे थे। अचानक हमने देखा कि ये तो गुरु जी के उसमें केसरिया रंग आ गया है। फिर हमने उसको साफ किया, फिर से आ गया। मैं कहा, अंकल गुरु जी होली खेल रहे हैं। एंड ही वॉज ऑल्सो ओवरजॉयड। हमने गुरु जी को वहीं पर चरण वंदना करी, और लंगर का प्रबंध था, लंगर खा के आ गए। और अगले दिन एम्पायर स्टेट में गए, तो गुरुजी ने उन अंकल को बोला, कल फिर गुरुआ नाल होली खेली। तो गुरुजी न्यू, गुरुजी वॉज प्लेइंग होली विद अस। ये गुरु महाराज की कृपा, इससे बड़ी कृपा क्या हो सकती है। मैं अपने आप को इतना वडभागी समझता हूँ कि गुरु महाराज ने इतना जोड़ा हुआ है। मेरे सारे काम गुरु जी कराते हैं, रुके हुए काम कराते हैं। आपका श्रद्धा पूर्वक गुरु जी से वंदना करनी चाहिए, जो आपके लिए सही है वही गुरु जी देंगे। इस तरीके से गुरु जी हमारे ऊपर इतनी ब्लेसिंग्स कर रहे हैं। तो जैसा मैंने कहा कि मैंने सैटरडे का दिन चुना था एम्पायर स्टेट जाने के लिए। अभी मैं एक दिन, थर्सडे का दिन था, तो मेरा मन किया कि आज एम्पायर स्टेट चलते हैं, गुरु जी से ब्लेसिंग्स लेते हैं। मैंने ऑफिस से निकला ही था, तो कमांडर शर्मा का फोन आ गया। हाँ भाई, कहाँ है तू? मैं कहा, मैं सर गुरुजी के यहाँ निकला हूँ ऑफिस से अभी, मन कर रहा है कि आज एम्पायर स्टेट चलूँ, गुरुजी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करते हैं। कहते हैं, मैंने भी इसीलिए ही फ़ोन किया है। एंड ये सेड चलो चलते हैं। मैं कहा, सर आज तो थर्सडे है, देख लो, थर्सडे गुरुजी पहचानते हैं कौन सी संगत कब किस दिन आती है। तो यू नो व्हाट हिज रिप्लाई वाज, संगत जी वो गुरु जी की कहणगे, ज्यादा ज्यादा डांट मार देंगे, ओ उसमें भी ब्लेसिंग्स हैं, चलो चलने हैं, देखी जाएगी। एंड दैट्स हाउ वी वेंट टू एम्पायर स्टेट। अब हमारी जो गुरु जी के यहाँ बैठने की जगह होती थी, मेरी जगह होती थी, गुरु जी का जो रूम है उसके
बाहर निकलते ही लेफ्ट साइड में म्यूजिक सिस्टम होता था। उस पर लेट राजेंद्र सिंह अंकल म्यूजिक की सेवा करते थे। उनके साथ बैठने की मेरी और शर्मा जी वहीं बैठते थे। पर उस दिन थोड़ी संगत ज्यादा थी, शर्मा जी को वहां जगह नहीं मिली, मेरे को मिल गई, मैं बैठ गया। शर्मा जी को ऊपर वाले उसमें जगह मिल गई। तो गुरुजी आए, हम सब खड़े हो गए और चरण वंदना करी, बैठ गए, शब्द चल रहे हैं। देन गुरुजी सडनली डिड समथिंग, ही पुट हिज हैंड ऑन फोrehead पे डाल के, और उसकी दोनों हथेलियों के बीच हल्की सी खुली हुई हैं, हल्की सी, और कुछ करने लगे। मैंने राजेंद्र सिंह अंकल को बोला, मैं कहा सर सर, गुरुजी कुछ कर रहे हैं। एंड ही इमीडिएटली स्टॉप्ड म्यूजिक। देन आई सॉ गुरुजी के हाथ में कुछ वाइट वाइट, लड्डू से भी छोटा, दूर से तो लड्डू से ही छोटा दिख रहा था, कुछ आ गया है। लिटरली मैंने देखा, पता नहीं कहाँ से अपीयर हुआ, क्या हुआ। और वो गुरुजी ने उस दिन सचखंड का प्रसाद क्रिएट किया था। वो प्रसाद जो था डिवाइन था। वो ऑब्वियसली इस धरती का नहीं था, पता नहीं कहाँ से, क्या सचखंड से उसका गुरुजी ने थोड़ा थोड़ा बांटना शुरू किया था। नाखून भर मुझे भी मिला। मेरे पास एक पेपर था, उसमें मैंने रख लिया, थोड़ा सा चखा, और थोड़ा सा वो म्यूजिक वाले अंकल को भी दिया, और होल्ड करके मैं आ गया। अब संगत जी ये ध्यान से सुनना, हम लोगों की क्या आदत है, हम इनडिसिप्लिन्ड लोग। गुरुजी ने हमें सबसे पहले सिखाया है डिसिप्लिन। हम सारे भगदड़ में पहले मेनू मिल जाए, पहले मेनू मिल जाए, एक दूसरे को क्रॉस करके सडनली सिंगला अंकल ने आवाज दी, सारे आराम ना लाओ, लाइन ही चाहो, डिसिप्लिन तरीके नाल। गुरुजी डिसिप्लिन चाहते हैं सब तो पहले। तब संगत धीरे धीरे एक एक करके अपना प्रसाद लिया और आ गई। वो जो प्रसाद था वो ऑब्वियसली इस धरती का नहीं था, उसका टेस्ट मैं डिफाइन नहीं कर सकता। ना वो लड्डू प्रसाद था, ना वो बर्फी प्रसाद था, बस सुगंधित डिफरेंट टेस्ट था उसमें। और इस तरीके से डिवाइन सचखंड का प्रसाद क्रिएट किया महाराज ने। तब मैंने देखा गुरु महाराज के जितने भी स्वरूप लगे हुए थे उन पे पूरी अमृत वर्षा होने लगी, गुरु महाराज की कृपा होने लगी। गुरु जी अपने आसन पे बैठे हैं और अमृत वर्षा हो रही है स्वरूप पे। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है, सारी संगत ने देखा है जो उस दिन वहां पर थी। तो इस तरीके से ये गुरु जी की जर्नी हमारी चलती रही। गुरु महाराज ने, जैसा मैंने बोला कि हमें शादियों का कार्ड देते थे, तो हमें भी एक शादी का कार्ड मिला। ऑब्वियसली शर्मा पुश करना, लेट पुश करना, और अरोड़ा को मिला। और जैसा मैंने कहा कि हम एक ही गाड़ी में जाया करते थे, कभी अरोड़ा की गाड़ी में, कभी शर्मा जी की, पर ज़्यादातर अरोड़ा की गाड़ी में जाना शुरू कर दिया था। तो हम चल पड़े, क्योंकि डुगरी के बाहर कोई शादी थी। और इस तरीके से मन था, क्योंकि सुना था गुरुजी का पिंड डुगरी है, तो एक इच्छा थी मन में कि चलो शायद डुगरी भी हो आए। तो डुगरी जाने लगे। इतने में अरोड़ा ने कहा कि शादी ते रात दी हैगी, चलो इस तरह करते हैं, थोड़ा अगे जाके ना साडा एयरफोर्स का बेस है, उत्थे मेरे एक सीनियर हैगे, एयर मार्शल साहब है, वो गुरु जी के संगत हैं। वो मेरे सीनियर हैं, मैं उनको बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। मैंने उनको फ़ोन कर दिया है कि हम जाएंगे इनके यहाँ लंच करके, फिर लंच लंच करके फिर हम डुगरी की तरफ चलेंगे। मैं कहा, तो हम उस एयर मार्शल चोपड़ा जी उनका नाम है, गुरु जी की बहुत प्यारी संगत है, ज़्यादातर लोग जानते हैं। तो उनके यहाँ गए, जैसा होता है फौजियों का, उन्होंने फौजी स्टाइल में स्वागत किया। साथ में उससे बढ़कर के हम सारे गुरु संगत हैं, वो गुरु संगत थे, तो हमने लंच वंच का उन्होंने इंतजाम कर रखा था।
खाया बहुत अच्छे तरीके से। खा के आज्ञा लेने लगे तो कहने लगे आप सारे ही फौजी हो, तो विजिटर बुक में जो उनका प्रोटोकॉल होता है फौजियों का, विजिटर बुक में साइन करके जाओ। अब उनके डोर के बगल में एंट्रेंस पे एक विजिटर बुक रखी हुई थी, उस पे हमने साइन करना शुरू किया। अचानक गुरुजी की इतनी ज्यादा फ्रेग्रेंस आनी शुरू हुई। गुरुजी दिल्ली में है, फ्रेग्रेंस यहाँ आ रही है। ये क्या प्रूव करता है? गुरुजी इज ओमनी प्रेजेंट। गुरुजी जहाँ आप सच्चे मन से जो भी भगत याद करता है, कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से संगत के थ्रू या डायरेक्टली अपनी फ्रेग्रेंस के थ्रू मैसेज देते हैं कि भाई मैं ਤੁਹਾਡੇ नाल हाँ। सो इस तरीके से हम वो वहाँ पर अपना साइन करके डुगरी की तरफ चल दिए। अब जहाँ ये मैरिज हो रही थी वो डुगरी से, अगर दिल्ली की तरफ से आए तो डुगरी गांव से पहले, थोड़ा सा पहले, 2-1 किलोमीटर पहले है। तो हमने कहा यार अभी तो टाइम है, क्यों ना ਅਸੀਂ गुरु जी दे डुगरी निवास स्थान चलिए। उन दिनों डुगरी मंदिर नहीं बना था, उसकी नींव पड़ रही थी। और अंगद जी, मैं ये शेयर करना चाहता हूँ कि सुना हुआ था गुरु जी दा पिंड डुगरी है, पर जब हमने वहां जाके दरवाजे के बाहर गाड़ी रोकी तो एक सेवादार निकले बाहर। उन्होंने कहा नागपाल कौन है? शर्मा जी, आओ आओ, गुरु जी का फोन आ गया है कि तुसी सारे आ रहे हो। मैं कहा जी हम तो बड़भागी हैं। हम गए, गुरु जी के फादर बापू जी वो तराई कर रहे थे। तराई, आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, वाटरिंग द नीव, द फाउंडेशन ही वाज वाटरिंग। एंड हमने उनका भी चरण स्पर्श किए, बैठे। जो पंजाब में जो चारपाई होती है, जूट वाली मंजी कहते हैं उन्होंने, मंजी बिछाई, उस पे हम सारे बैठ गए। और बापू जी आए, बैठे। इतने में शायद जो अंकल ने हमारे को बोला था, और वो बापू जी ने किचन में बोल दिया होगा, चाय प्रसाद आ गया। हम बापू जी से बातें कर रहे हैं कि गुरु जी सानू दसो गुरु जी के बारे। एंड बापू जी यूज टू स्पीक ठेठ पंजाबी। उनकी पंजाबी, जैसे गुरुजी हैं उनसे ज्यादा ठेठ बोलते थे वो। और उन्होंने बताना शुरू किया, ऐ जद जम्मया सी ना, सप आ गए सीगे। वी वर शॉक्ड कि सप आ गए सी। दाई मिडवाइफ सेज कि कमरे च सप आ गए सीगे, बिजली कड़की सी बाहर। तो उनको ये आभास नहीं हुआ कि किसी महापुरुष ने उनके घर जन्म लिया है। बट ही ओनली न्यू कि सब कोई स्नेक्स आए हैं जो शांत थे, और वो थोड़ी देर में वो स्नेक्स भी निकल कर कहाँ चले गए पता नहीं। इस तरीके से हम डुगरी मंदिर गए। अब डुगरी मंदिर जो अभी है, वहां पर गुरु जी का जन्म नहीं हुआ था उस रूम में। उसके पीछे शायद वो जो रूम है आजकल मंदिर बन चुका है, उस मंदिर, उस कमरे में जो डिलापेटेड कंडीशन में था, वहाँ हमें ये अंकल लेकर गए। वहाँ हमने माथा टेका और गुरु जी की इस डुगरी वाली मंदिर में आ गए। इस तरीके से गुरु जी का हमने निवास स्थान देखा, वो जगह देखी, वो कमरा देखा जहाँ गुरु जी का जन्म हुआ था। और ये भी बड़ा क्लियर हो गया कि गुरु जी महापुरुष के रूप में आए हैं, क्योंकि बापू जी ने बताया था। दाई को कैसे पता कि कमरे सप आ गए हैं? सो दिस इज हाउ गुरु जी वॉज बॉर्न। एंड देन बचपन से ही गुरु जी ने अपने करिश्मे दिखाने शुरू कर दिए थे। मैं उन करिश्मों में जाऊंगा नहीं, क्योंकि मैंने वो देखे नहीं है, सुने हैं। सो उनके बारे में थोड़ा मैं नहीं बोलूंगा। तो इस तरीके से गुरुजी के साथ जुड़ाव चलता रहा। अब सन 2006 आ गया। अब हमारे मन में इच्छा हुई कि गुरुजी को
गुड़गांव बुलाओ यार, गुरु जी यहाँ पर भी चरण डालें और गुरु जी की कृपा हो। तो हमने, हमारे तो सीनियर जनरल कपूर साहब थे, हमने उनको बोला, एंड उन्होंने गुरु जी से आज्ञा करी कि सारी है सारी फौजी थे संगत कह रहे हैं कि तुसी गुड़गांव चरण पाओ। तो गुरु जी ने कहा हाँ जी हाँ जी, दसांगा दसांगा। एंड गुरु जी accepted our request and गुरुजी केम टू गुड़गांव 28 जनवरी 2006। गुरुजी ने चरण डाले लाइब्रेरी ग्राउंड में। गुरुजी के लिए हमने संगत का अरेंजमेंट किया था और गुरुजी आए। अब सत्संग करने का, अरेंजमेंट करने का भी एक तरीका है। जनवरी का महीना, अब हमने जो स्टेज बनाई है उस पर कवर नहीं डाला है उस दिन, क्योंकि मौसम थोड़ा सुहावना था, गर्म था, तो हमने स्टेज के ऊपर कवर नहीं किया था। तो गुरु जी को ऊपर सूरज निकल आया तो धूप लग रही थी। तो संगत जी जब भी आप बाहर सत्संग अरेंज करते हैं, सारी चीजों का ध्यान रखें, चाहे स्टेज कवर करनी हो, या और भी निटी ग्रिटी होती हैं, उसके बारे में मैं थोड़ा बाद में बताऊंगा, जो हमने सीखा है गुरु जी के उससे। तो वो, अब हम क्या करें, क्योंकि मेरी सेवा तो स्टेज के पास लाइट पॉइंट्स, जैसा मैंने 2004 में हुआ था क्लियर फॉर्म सत्संग में, यहाँ पर भी लाइट पॉइंट्स देना और प्रॉपर म्यूजिक सिस्टम चलता रहे, ब्रेक ना हो। अचानक शर्मा जी ने कहा अरे विमल, पंखा पंखा लेके आओ, गुरु जी को सिर पे सीधी धूप आ रही है। मैं कहा सर इस टाइम पंखे? तो मैंने कहा ठीक है सर। पर संगत जी आप जरा इस चीज को ध्यान से सुनो, सिर पे धूप पड़ रही है, ऊपर कवर नहीं है। गुरुजी ने सडनली अपना हाथ सिर पे रखा और ऊपर की तरफ देखा। हम सारी संगत ने देखा, स्टेज के ऊपर एक क्लाउड बन गया, डार्क क्लाउड। ये कैसे हो सकता है, कौन कर सकता है? तब तक हमने गुरुजी को गुरुजी ही माना है, भगवान तो नहीं माना था, सच बता रहा हूँ। तो एक डार्क क्लाउड हो गया। तब मैंने सडनली याद आया कि यार ये तो टेंट हाउस वाला का ट्रक तो यहीं पर है। उसको मैंने फोन किया, कहता हाँ जी मेरे पास है ट्रक में। वो फटाफट लेकर आया, हमने पंखे लगाए स्टेज के चारों तरफ, और इस तरीके से गुरुजी ने संगत को ब्लेस किया, और हमने गुरुजी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करी। तो बस गुरुजी की इतनी रहमतें हैं कि क्या बताऊं संगत जी। तेरी रहमतों का जब ख्याल आता है, मेरी बंदगी का वो सवाल आता है। हम ही ना बन सके गुरु जी जो आप चाहते हो, आप अपनी कृपा बनाए रखो, हम वो बन पाए, आपके श्रद्धा पूर्वक आपके साथ जुड़े रहें। आप जो चाहते हो हम वो बन पाए, तो हम ही ना बन पाए जो तू चाहता है। तो गुरु जी आपकी कृपा से जो आप चाहते हो हम वो बन पाए, एक अच्छे व्यक्ति, किसी का नुकसान ना करें, किसी के बारे में द्वेष भाव ना रखें, ये मैंने सीखा है। और गुरु जी अगर आपके ऊपर कोई कष्ट भी आता ना, सच्चे मन से प्रार्थना करें, गुरु जी आपकी प्रार्थना जरूर स्वीकार करेंगे। गुरु जी दे देनहार ने लेनहार है ही नहीं। तो आप कृपा पूर्वक सच्चे मन से गुरु जी से श्रद्धा पूर्वक अरदास करें और इस तरीके से अपनी जर्नी करते रहें। अब सत्संग और भी मेरे बहुत हैं। जैसे मैंने बोला कि मैं कनॉट प्लेस में जॉब करता था, और सत्संग एक और है मेरी जॉब के बारे में। उस कनॉट प्लेस वाली कंपनी में, प्राइवेट कंपनी थी, कुछ इशू हो गया, और मेरा मन किया कि मैंने ये अब नौकरी नहीं करनी ये वाली, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है ही नहीं, तो कभी भी आप छोड़ सकते हो। सो आई डिसाइडेड टू क्विट। उन दिनों उस कंपनी में 10 दिन या 15 दिन दिसंबर में छुट्टी रहती थी।
तो मैंने वो छुट्टी शुरू होने से पहले मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने बॉस को जाके बोलूं कि छुट्टियों के बाद मैं ऑफिस नहीं ज्वाइन करूंगा, आई हैव डिसाइडेड टू क्विट। ही टोल्ड मी, नो नो, यू कैनॉट गो, तुम्हारी मैं पे इंक्रीज कर देता हूँ, गाड़ी दे देता हूँ, ये कर देता हूँ। ही ल्योर्ड मी सो मच, ही सेड यू आर डूइंग सो गुड, हाउ कैन यू लीव। आई सेड सर, आई हैव डिसाइडेड। तो मैंने वो उनको बोला, एंड मैं वो छोड़ के घर आके बैठ गया। अब इस दौरान, इससे पहले मेरी एक यूके बेस्ड कंपनी में, फ्लाइंग बेस्ड कंपनी, एयर हेलीकॉप्टर कंपनी, उसमें बात चल रही थी। तो मैंने उनको फ़ोन किया, तो उन्होंने बोला कि, जो हेड ऑफ द रीजन था, उन्होंने बोला कि मैं आ रहा हूँ दिसंबर में, एंड आई विल मीट यू। अब ये दिसंबर का ही महीना है, अर्ली दिसंबर है, तो कोई बात नहीं, आएगा एंड दिसंबर में। अब एंड दिसंबर भी आ गया, ना उसका फ़ोन आया ना कुछ। अब मैं परेशान कि मैं इधर भी नौकरी छोड़ बैठा हूँ, अब मेरे पास जॉब नहीं है। अब पर हिम्मत नहीं आ रही, गुरु जी को अरदास तो करता ही था। सडनली 31 दिसंबर को उसका फ़ोन आया कि सॉरी, मैं पहले फ़ोन नहीं कर पाया, आई वॉज बिजी, आई एम हेयर इन गोवा, आई विल कम 2 जनवरी को मैं आ रहा हूँ, एंड आई विल कॉल यू। मैं कहा ठीक है जी। तो मैं आके गुरु जी को माथा टेका, गुरु जी, ये हेड ऑफ द रीजन ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਕਾਲ ਤੇ ਆ गई, ਅੱਗੇ देखने हैं। तो उन्होंने बुलाया, मैं गया उससे, मौर्या होटल सब जानते हैं, उसमें मिला। वो, हम लंच के लिए बुलाया था, तो बैठे बातें कर रहे हैं, वो कुछ बात ही नहीं कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है इधर उधर कि क्रिसमस का उसका फंक्शन बहुत अच्छा रहा, ये रहा वो रहा। एंड सडनली सेड, गिव मी 5 मिनट्स। तो उठ के गया और बिजनेस सेंटर में गया, कुछ वो प्रिंट करके लाया, उसके हाथ में वो फोल्डर था। ही केम एंड गेव मी फोल्डर, कि रीड इट। मैंने पढ़ा, दैट वाज माय ऑफर लेटर। कहता है, यू रीड इट, टेक योर टाइम, यू गॉट 1 मंथ टू साइन दिस एंड ज्वाइन इफ यू वांट टू ज्वाइन। मैंने कहा सर, गिव मी 10 मिनट्स, आई वांट टू रीड इट। एंड मैंने पढ़ा, और बड़े अच्छे तरीके से उसको पढ़ा, और जो भी उसके सेलिएंट पॉइंट्स थे, क्योंकि उसकी एक कॉपी तो मेरे पास रहनी थी, तो मैंने साइन करके उसको उसकी कॉपी दे दी। उसने उसको रिसीव करके एक कॉपी मेरे को वापस दे दी। दैट्स हाउ आई गॉट द जॉब। क्योंकि गुरुजी को मैंने अरदास करी थी, गुरुजी मेरी नौकरी लगा दो। तो दैट डे आई वाज वेरी हैप्पी। एम्पायर स्टेट में गया, गुरुजी का वो दिन था जाने का। मैं जाके माथा टेका, एंड खुश होके, गुरुजी, मेरी मेरी तुसी नौकरी लवाती है। एंड आई वाज सो हैप्पी। एंड ही सेड, गुरुजी लुक्ड एट मी, स्कैन मी। इसे स्कैन से उसका ये मतलब निकल रहा था, तू मैनू दस रहे हैं तेरी नौकरी लवाती है, मैनू पता है। एंड देन गुरुजी सेड, ओ मैनू तो पता है, साड़ी तो लगी ही नहीं। जितनी संगत आसपास बैठी थी, जो वीवीआईपी बैठते थे गुरुजी के पास, सारे हंस पड़े कि साड़ी तो लगी ही नहीं। एंड दैट्स हाउ गुरुजी blessed me that job. And then Guruji said, ja, ऐश कर। And that's how I joined that company and continued to do ऐश। गुरुजी ने मेरी फॉरेन की लाइन भी बनाई, एंड विद इन 1 week of joining I was called in UK, then Italy, then फ्रांस, इधर उधर सब जगह कंपनी ने मुझे भेजा। और मैं गुरुजी के बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि गुरुजी ने मेरे को नौकरी लगवा दी। इस तरीके से गुरुजी की जो ब्लेसिंग्स हैं, प्राप्त हैं, और आगे भी होती रहें, यही ब्लेसिंग्स हम सबको मिलती रहें।
इससे ज़्यादा मैं और सत्संग अपना शेयर क्या करूं। और भी हैं सत्संग तो, निराकार रूप में गुरुजी हैं आज भी, वो सबको ब्लेस कर रहे हैं। निराकार रूप में उनके ऊपर फिजिकल बाउंडेशन नहीं है। हाँ, गुरुजी का एक सत्संग गुरुजी ने जब चोला छोड़ा, वो जरूर शेयर करूंगा। एंड सडनली 31 मई को सुबह सुबह मेरे पास एक संगत का, जो आजकल इस दुनिया में नहीं है, उनका फोन आया। एंड ही सेड गुरुजी नहीं रहे। मैं कहा क्या बोल रहे हो भाई? मैंने कहा अंकल क्या कह रहे हो, होश में हो? क्या नहीं भाई, मैं सही ठीक बोल रहा हूँ। आप ऐसा करो, एम्स पहुंचो। अभी सवेरे सवेरे का टाइम है, ज़्यादा देर नहीं लगेगी। एम्स पहुंच और जाके थोड़ी बहुत संगत आएगी, 5-10 संगत आएगी, एंड गुरुजी के दर्शन कर ले। मैं इतना रोया, इतना रोया, क्या बताऊं। 2006 में सडनली मेरी माता जी मुझे छोड़ के चली गई थी। वो भी एक सत्संग है विच आई विल शेयर सम अदर टाइम। वो गुरुजी ने कैसे उनको अपने संग जोड़ा हुआ था। तो अब गुरुजी चले गए, बहुत रोया, बहुत रोया। मदर जब गई थी तो मैं सोच रहा था यार गुरुजी हैं तो कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी तो गुरुजी को चला जाके गल कर लांगे हिम्मत करके। बट अब गुरुजी चले गए हैं तो किससे बात करेंगे। मैं फटाफट अपनी गाड़ी उठाई और एम्स की तरफ चल पड़ा। पहुंचा, देखा 5-7 संगत हैं, सिंगला अंकल बैठे हुए हैं। तो वो पहचानते थे मेरे को। आओ नागपाल अंकल आओ, जाके ऊपर वाले कमरे फर्स्ट फ्लोर थे, गुरुजी के दर्शन कर लो। और मैं रोता हुआ फर्स्ट फ्लोर की तरफ गया। तब मैंने जाके देखा गुरुजी हॉस्पिटल के उस बेड पे लेटे हुए हैं, उनके चरण बाहर हैं। पहली बार गुरुजी के चरण मैंने देखे विदाउट सॉक्स। गुरुजी जनरली एम्पायर स्टेट में या बड़े मंदिर आते थे, सॉक्स डाल के रखते थे। तो मैं नतमस्तक होके छुआ गुरुजी को और रोता रोता नीचे आया। सडनली आई ओवरहर्ड, दिस बॉडी इज oozing fragrance. Somebody from the other room was saying this. डेफिनेटली फ्रेग्रेंस तो आ ही रही थी। सब जानते हैं गुरुजी की अपनी 5 तरह की फ्रेग्रेंस हैं। तो मैं पहुंचा, सिंगला अंकल ने बोला ये आप बड़े मंदिर जाओ, चाय पानी का, चाय प्रसाद का इंतजाम करो, कुछ संगत पहुंच गई है और असी बॉडी ਨੂੰ लेके आवांगे। दैट्स हाउ आई वेंट स्ट्रेट टू बड़े मंदिर। रास्ते में कई संगत के फोन आए, मैंने उनको यस बोला। तो संगत स्टार्टेड कमिंग टू बड़े मंदिर। कोई 2:30-3 बजे के करीब गुरु जी की बॉडी को एयर कंडीशन कैस्केट में लेकर आए। आई वॉज नियर दैट, एंड बड़े मंदिर में उनको, उनकी बॉडी को रखा गया। तब तक सुखमनी साहिब जी का किसी संगत ने बोला पाठ लगाओ, वो पाठ लग चुका था। इस तरीके से गुरु जी का सुखमनी साहिब जी का पाठ चलता रहा। अब ये हुआ कि गुरु जी की बॉडी को मुखाग्नि देनी है तो कहाँ पर देनी है। तो ये डिबेट चल रही थी आपस में, जो जितने भी सीनियर थे परिवार के अंदर भी। तो कोई बोल रहा था नहीं नहीं डुगरी लेके चलो, कोई बोल रहा था कैसे। तो मैं तो खैर पीछे था। तो अल्टीमेटली इट वाज डिसाइडेड कि मुखाग्नि यहाँ पर दी जाएगी। तो जहाँ आज समाधि मंदिर है, वहाँ पर फटाफट एक प्लेटफॉर्म रेज किया गया और यहाँ पर मुखाग्नि दी जाएगी बॉडी को लाके। और गुरु जी का जो है ना, बाद में सोचेंगे कि डुगरी का कैसे करना है। ये क्योंकि मैं अब कई संगत को जानता था तो विस्पर होता रहता था, तो जो बात पता लगती थी
दैट्स व्हाट आई एम शेयरिंग। गुरु जी की ऑन ए डिसाइडेड डेट बॉडी लाई गई और गौरव अंकल ने मुखाग्नि दी। जो लॉग्स थे चंदन की लकड़ी के लाए गए थे, और क्योंकि जो प्लेटफॉर्म बनाया था वो समाधि मंदिर की जो बाउंड्री है उसके अंदर था, उसको पूरे को कार्डन ऑफ कर दिया था। और हम सारे अंदर की तरफ से ये चांदी की, सॉरी, ये चंदन की जो छोटी छोटी लकड़ियां हैं संगत को दे रहे थे, ताकि वो हाथ लगा के हमें दे दें वापस, हम बॉडी पे रख सकें। इस तरीके से जितनी संगत को हमने दे सकते थे दी, और मुखाग्नि दी गई। और जब मुखाग्नि दी गई, मुखाग्नि के बाद जो लपटें उठी अग्नि की, वो ओम की शेप में ओम बन रहा था। तो ये मैंने अपनी आंखों से देखा है, जो संगत उस समय प्रेजेंट थी उन्होंने देखा है। तो वो पहली बार मुझे लगा कि ये कोई महापुरुष नहीं थे, ये तो भगवान ही थे शायद। तो इस तरीके से गुरु जी हमारे बीच नहीं रहे, और हम बड़े परेशान, क्या करें क्या करें। अब मन तो लगता नहीं था, मंदिर तो आना शुरू कर दिया था वापस, समाधि बन गई, तैयार हो गई, प्रॉपर टाइप बन गई, जो आज स्टेज समाधि का है मंदिर उस तरीके से वो हो गया। पहले तो वो खुली रहती थी, हम सारे जाते थे, अंदर माथा टेकते थे और सारा कुछ करते थे। आज बिकॉज ऑफ भीड़ है, संगत को थोड़ा सीखना चाहिए, जो चीज़ों को टच नहीं करना। ये मेरी अपील है संगत से, जब आप बड़े मंदिर जाएं, काम का किसी चीज को टच ना करें, दूर से नतमस्तक होके हर चीज में एक सेवा भाव से नतमस्तक हों, और अपनी दिल की बात गुरु जी से करें। तो इस तरीके से समाधि मंदिर तैयार हो गया, और गुरु जी का निरंकार रूप जो है आज भी वो गुरु जी ब्लेस करते हैं। कितनी संगत को ब्लेस कर रहे हैं निराकार रूप में। इतने सारे सत्संग हैं। सबसे पहले एक छोटा सा सत्संग मैं अपने बारे में शेयर करूंगा। संगत जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरा 3 महीने पहले बाईपास सर्जरी हुई, और क्योंकि मैं डिफेंस का हूँ, फौजी हूँ, तो मैंने यहाँ आर्मी हॉस्पिटल को चुना, और उसमें मेरी सर्जरी हुई। सर्जरी हो गई, सारा कुछ बढ़िया हो गया। मैं गुरु जी की कृपा से जितनी भी मेरी आर्टरीज ब्लॉक थी, सब में वो उनको बाईपास कर दिया। 3 या 4 आर्टरीज ब्लॉक थी, तो गुरु जी ने वो, जिस डॉक्टर ने, ही वॉज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, बहुत सीनियर डॉक्टर हैं, ही इज ऑन द लिस्ट ऑफ डॉक्टर्स हु ट्रीट डिफेंस मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट। तो मेरा उन्होंने बाईपास सर्जरी करी थे, तो मैं ठीक होके घर आ गया। तो उन्होंने बोला कि सर्जरी तो बहुत बढ़िया हुई है, आप बिल्कुल इसको रेगुलरली आप महीने बाद आके रिव्यू करवा लेना। मैं दूसरे महीने भी रिव्यू करा लिया। अब तीसरे महीने, इससे पहले मैं रिव्यू करा था, तो मेरा बीपी फ्लक्चुएट होने लग गया, और मुझे लगा यार कुछ तो हो रहा है। तो मैंने एक फ्राइडे को उनको, मेरी बेटी आई हुई है, वो शुरू से आ गई थी कनाडा से, तो वो, उन्होंने डॉक्टर को फ़ोन किया। इट वॉज ऑलमोस्ट इवनिंग। उन्होंने बोला कि आप इनको लेकर आ जाओ, हम देखते हैं। उन्होंने मुझे एडमिट कर लिया, एंड दे फाउंड कि एक बारी फिर से इनकी एनजीओ करेंगे, देखते हैं कि क्या हो रहा है, कहीं और तो ब्लॉकेज नहीं है। तो अगले दिन, मेरी जिस दिन एनजीओ थी, मैं अब आईसीयू में एडमिट हूँ, तो बेटी आती थी मिलने। एनजीओ से पहले मैंने, बेटी आई मिलने, मैं गुरु जी को अरदास कर रहा था, संगत जी ये ध्यान से सुनना, गुरु जी ने मेरे
कान में आवाज डाली, और स्टंट पएगा। बेटी आई, मैंने बेटी को कहा, मैं गुरुजी कह रहे हैं स्टंट पहना है हूं। इससे पहले मेरे को गुरुजी ने दिखा दिया था कि हुआ क्या था, कि मेरा ना सर्जरी से पहले शुगर लेवल थोड़ा ज़्यादा होता था, तो मुझे इंसुलिन पे डाल दिया था कि 3-4 दिन इंसुलिन देंगे तो ठीक आ जाएगा लेवल, फिर सर्जरी करेंगे। तो मेरा एक संगत के हैं जानकार, वो अंकल बड़े मंदिर गए, उन्होंने मेरे को फ़ोन किया, मेरी आंटी भी साथ गई थी, कि मैं ना ਤੁਹਾਡੇ वास्ते प्रसाद लेके आ रहे हैं, मैं इतने आर्मी हॉस्पिटल दे देंगा। अब रात को 11 बजे वो पहुंचे, वो कढ़ा प्रसाद लेकर आए थे। वो कढ़ा प्रसाद मैंने पूरा बिना स्पून उसी हाथ से वहीं पर ही खा लिया। और संगत जी, अगले दिन जब वो मेरा इंसुलिन लगाने आया, उससे पहले उसने वो चेक किया, कहते ये तो शुगर लेवल तो बिल्कुल ही ठीक है, आपने क्या किया है रात को। मैं कहा भाई मेरे को तो नहीं पता, मैंने तो पड़ा कढ़ा प्रसाद गुरु जी का आया था, मैंने खा लिया। तो गुरु जी ने कढ़ा प्रसाद से मुझे ट्रीट कर दिया। ये गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं। तो आपको जब भी जो भी प्रसाद मिले, आप उसको पूरा ग्रहण करें। ये ब्लेस्ड लंगर प्रसाद है, ब्लेस्ड ही रहे। गुरु जी उसमें अपनी शक्ति डालते हैं, बशर्ते, लेट मी से दैट, बशर्ते कि पूरे सच्चे मन से प्रसाद बनाया गया है। जैसा आजकल होता है उसके बारे में अभी आता हूँ, वो मत हो। तो वो मैंने प्रसाद खाया, मेरी सर्जरी हो गई। अब ये बीपी की प्रॉब्लम हुई, तो उन्होंने बोला कि हम एक बार एनजीओ कर लेते हैं। उसने मेरे को गुरुजी ने कह दिया स्टेंट डलेगा, बेटी को मैंने बता दिया स्टेंट डलेगा। अब मेरे को एनजीओ के लेके गए, मेरे तो सारा कुछ बिल्कुल ठीक है। एंड सडनली दैट कर्नल साहब सेड, यार वो किसी से बात कर रहे हैं, एंड आई कैन सी कि एक फोर्थ वेन है, उसमें भी कुछ लग रहा है, ब्लॉकेज है, बट ये बहुत ही पतली है, बारीक है। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि कमांडर नागपाल, इसको मैं कर दूं, खोल दूं। मैं कहा सर आपकी मर्जी, नहीं खोलना तो प्रॉब्लम होएगी, खोलना है तो भी जो जो आप उचित समझो। मैंने मन में गुरुजी का नाम लिया, मैं गुरुजी है कुछ कर रहा है, बस तुसी ठीक करना है। एंड ही वॉज ओपनिंग माई दिस थिंग, आई कुड फील कि उन्होंने कुछ डाला है। एंड ही वॉज इन दैट वेन, ही वॉज पुटिंग अ स्टंट, ही टोल्ड मी कि भाई मैं स्टंट डाल रहा हूँ, पतला और छोटे वाला। तो वो स्टंट, उन्होंने 2 स्टंट डाले, और इस तरीके से वो स्टंट डले, और डल के मैं बिल्कुल ठीक हूँ आज भी। इस बात को लगभग 1 महीना हो चुका है, स्टेंट डले हैं, और गुरु जी की कृपा से बीपी बिल्कुल नॉर्मल है। सारी प्रिकॉशंस लेता हूँ जो डॉक्टर्स ने बोली है। और आप भी गुरु जी की कृपा से सब स्वस्थ रहें, सबकी सेहत ठीक रहे, यही मैं गुरु जी से अरदास करूंगा। आप सच्चे मन से गुरु जी से जुड़िए, और सत्संग अटेंड करिए, गुरु जी का ध्यान लगाइए। अब बस यहीं पर मैं अपने सत्संग को विराम देता हूँ। ये मैंने जो रिसेंट वाला सत्संग है, ये निराकार रूप में गुरु जी का शेयर किया है। और भी सत्संग है, मैं अपनी सत्संग की इस वाणी को विराम देता हूँ। पर मैं उस बात पे आता हूँ जो मुझे बोला गया है कि सत्संग कैसे ऑर्गेनाइज करना है। आपको श्रद्धा पूर्वक, बड़े नेक भाव से, मन में बड़ा प्यार से सत्संग करना है। डेकोरेशन करनी है थोड़ी बहुत एलिगेंट, इट शुड नॉट लुक गॉडी एंड दिस थिंग, कि बहुत ज्यादा फ्लावर्स लगे होते हैं, गुरुजी दिखते नहीं है, गुरुजी का स्वरूप नहीं दिखता है, एंड लंगर को पार्टी के रूप में किया जाता है। ऐसा मत करें। चाय प्रसाद के साथ, जैसा जो गुरुजी कहते थे, एक समोसा प्रसाद रखें, लंगर भी सिंपल हो, दाल रोटी हो, बस, उससे ज्यादा कुछ ना रखें। आजकल तो केक भी है, जलेबी भी है,
और बहुत कुछ चीजें रखना शुरू कर दिया है, विच इज रॉन्ग। गुरुजी डजंट लाइक इट। लेट मी से फ्रॉम माई हार्ट कि गुरुजी इस चीज को, गुरुजी सिंपल और एलिगेंट पसंद करते हैं। आपका श्रद्धा भाव कैसा है वो देखते हैं। मैंने तो ऐसे ऐसे सत्संग अटेंड किए हैं, जो हमारे काम करने वाली, सफाइयाँ करने वाली आती है, उनके घर जाके सत्संग अटेंड किए हैं। वो कोई हाई फाई लोग नहीं है, जो भी वो सिंपल तरीके से कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल लंगर प्रसाद, बिस्किट रखा तो ठीक है, चाय प्रसाद के साथ नहीं रखा तो भी ठीक है। तो इस तरीके से आप बड़े सिंपल तरीके से सत्संग करें। पूरा ध्यान रखें। आपने अगर वॉशरूम जाना है तो बड़े क्वाइटली जाएं। वॉशरूम के बाहर जो संगत सत्संग ऑर्गेनाइज कर रही है, चप्पल जरूर रखें। लेडीज का अलग चप्पल हो, जेंट्स का अलग हो। ये सत्संग में भूल जाते हैं लोग, मैंने देखा है, भूल जाते हैं। तो ये चीजें ना करें। टॉवल रखें, हाथ धोने का सोप रखें। आई एम श्योर सब करते होंगे, पर वो सत्संग करने के तैयारी में स्लिप हो जाता है। तो इसको इंश्योर करें, और संगत को भी बताएं, आराम से बैठें। और आरती के लिए आप जब भी करते हैं, आप बड़े प्यार से लाइन बनवा के एक एक कर को बुलाएं और आरती करें। ये एक नहीं कि पहले मैं कर लूं, दूसरे को कट करके आके वो लाइन में, प्लीज डोंट ओवरटेक। तो इस तरीके से बड़े प्यार से, सद्भाव से गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। बस मैं अब अपनी वाणी को विराम दूंगा। बस जय गुरु जी, सब पर कृपा करें। जय गुरु जी, जय गुरु जी। वासन अंकल, जय गुरु जी। नमस्ते गुरुजी महाराज। थैंक यू सो मच अंकल। आपने जो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, सारी की सारी संगत सुन के निहाल हो गई। और ब्लेसिंग्स की तो जो मैं बात करूं, मेरे को लगता है कि अभी आप अगर आधा पौना घंटा 1 घंटा और भी सत्संग करते रहते तो आपके पास इतने सत्संग होंगे फॉर श्योर। हाँ जिस जी, हाँ तरह आपने जी। एक्सपीरियंसेस बताए हैं, तो चाहे वो सेवा को लेके हो, चाहे वो अंपायर स्टेट मंदिर की बात हो। आप जब अंपायर स्टेट मंदिर की बात कर रहे थे और कैसे उन्होंने, मेहता अंकल ने जो स्केच बनाया था, आप उनको लेके गए थे, हाँ तो जी। वो सारा जब आप वर्णन कर रहे थे, मैं जी। एग्जैक्टली आई वॉज एबल टू गो इनसाइड द अंपायर स्टेट मंदिर। आई वॉज एबल टू सी वट ऑल यू वर डिस्क्राइबिंग। वो गुरुजी महाराज की कृपा के बिना नहीं हो सकता। तभी शायद उन्होंने आपको वो मेहर बख्शी कि आप उसका वर्णन करो, और हम यहाँ बैठे जो कभी अंपायर स्टेट गए भी नहीं, वो उसके दर्शन कर पाए। तो हमारे लिए तो यहाँ बैठे हमें वो ब्लेसिंग मिल गई, जिसका अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। आपने जो कार की बात की कि कैसे गुरुजी महाराज ने आपकी कार रिपेयर की थी बिना कुछ वहां होते हुए, कैसे चाय प्रसाद की महिमा का आपने वर्णन किया और बताया कि कितनी इंपॉर्टेंस है उसकी, और कैसे हमें एक एक ड्रॉप उसका खत्म करना चाहिए। फिर उसके बाद जो आपने क्लियर फॉर्म के जो सत्संग है, जिसमें आपको स्टेज की सेवा, लाइट सेवा जो बख्शी, गुरुजी महाराज कहते थे कि जो वो सेवा देते हैं, हर सेवा के पीछे का कोई पर्टिकुलर रीजन है। कई बार हम सेवा खुद मांगने लग जाते हैं कि हमें ये सेवा मिल जाए, बट अगर वो किसी को किसी चीज से रिलेटेड सेवा देते हैं, चाहे वो लाइट से रिलेटेड हो, जल से रिलेटेड हो, या वो बर्तन धोने से रिलेटेड हो, हर एक के पीछे गुरुजी महाराज का एक पर्पस होता है। तो कैसे इसीलिए उन्होंने आपको जो वो स्टेज की सेवा बख्शी, लाइट सेवा, उसके पीछे उनकी ब्लेसिंग्स छुपी थी। कैसे आपने बताया कि मदर का जो आपने सत्संग शेयर किया, जिसमें गुरुजी महाराज की जो लीला थी, और आपने गुरुजी महाराज पे डाउट किया। और हम सब कर बैठते हैं, हम इंसान हैं और डाउट हम कर बैठते हैं, बट गुरुजी ने कैसे
संगत के थ्रू मैसेज दे के आपका डाउट क्लियर किया। बिल्कुल। वो वेडिंग कार्ड्स, वेडिंग इनविटेशंस जो गुरुजी महाराज देते थे, वो भी उनका ब्लेस करने का तरीका होता था। जो जिनकी वेडिंग होती थी, जहाँ पे जो गेस्ट आते थे उनको ब्लेस करते थे वो, आपको गुरु के रूप में, गुरु के रिप्रेजेंटेटिव बना के भेज के अपनी प्रेजेंस वहां पे शो करके उनको ब्लेसिंग देते थे। ये गुरुजी महाराज ही कर सकते हैं, महापुरुष ही कर सकता है। जो खुद महाशिव का रूप हो वही कर सकता है। कैसे एक पंथ दो काज गुरुजी महाराज ने किए, कि उन्होंने आपको ब्लेस कर दिया ये सेवा बख्श के कि आप उस मैरिज फंक्शन में जाओ, और कैसे वहां पे बैठे हुए जितने भी लोग थे उनको ब्लेस कर दिया अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज के। जो आपने होली का वर्णन किया कि कैसे केसरिया रंग जो हुआ वो दिखा, और अगले दिन गुरुजी महाराज ने उसको वैलिडेट भी किया। पहले तो आपको ये दिखा दिया कि हाँ मैं आपके साथ होली खेल रहा हूँ, और उसके बाद उसको वैलिडेट करने के लिए अगले दिन उन्होंने बोल भी दिया, उसको वैलिडेट खुद ही कर दिया। तो ये भी सिर्फ गुरुजी महाराज ही, उनकी लीला ही है जिसके कारण हम ये सारी चीजें कर पाते हैं। जब आप म्यूजिक वो वाले प्लेस की जिक्र कर रहे थे, सिटिंग प्लेस की बात कर रहे थे कि आपको सिटिंग वहां पे मिलती थी राजेंद्र अंकल के पास, मैं सही बताऊं तो जब आंखें बंद की मैंने अपने आप को वहीं पे पाया। मैं वहीं पे बैठा हुआ था आपके साथ, और मैं वही चीज फील कर पा रहा था। आपकी सिटिंग कहाँ पे होती है वो फील कर पा रहा था। वो सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता है जब इतने भाव से उसको, उसका जिक्र किया जाए, और उस भाव से उसको सुना भी जाए। सचखंड के प्रसाद के हमने बहुत सारे सत्संग सुने हैं। आज आपने भी जो सुनाया कि ना उस वो लड्डू लग रहा था ना बर्फी लग रही थी, और उसमें एक अलग टेस्ट, एक अलग फ्रेग्रेंस थी, वो सचखंड के अलावा कहीं और से प्रसाद आ भी नहीं सकता। डिसिप्लिन की जो आपने बात की, उस पे तो गुरुजी महाराज का एक सत्संग भी है, 2 मिनट में मैं उसको कोशिश करूंगा वर्णन करने की। जिसमें गुरुजी महाराज एक बार सेवादारों को इकट्ठा करते हैं बड़े मंदिर में, जो मैंने सुना है। और वहां पे बहुत सारे मंकीज होते हैं, ट्यूसडे का दिन होता है, और गुरुजी महाराज बदाना मंगवाते हैं ढेर सारा। और तब क्या होता है, सेवादार देखते हैं कि बंदर जितने भी वहां पे होते हैं वो एक एक करके आते हैं, लाइन में बैठना शुरू कर देते हैं, सारे बैठ जाते हैं। और फिर जब गुरुजी महाराज वो प्रसाद बांटना शुरू करते हैं, एक एक करके वो बंदर आता है, प्रसाद लेके वापस जाके वहीं जाके बैठ जाता है और बैठ के खाता है। तो हमें बताने के लिए, क्योंकि हम मैं कीड़े मकोड़े गुरुजी महाराज के लिए, हमें बताने के लिए वो डिफरेंट डिफरेंट लीला क्रिएट करते थे। तो यहाँ पे वो हमें बता रहे हैं कि कैसे एक प्रोटोकॉल, एक डिसिप्लिन फॉलो करना चाहिए, चाहे गुरुजी महाराज के पास जब हम जा रहे हैं या फिर जब हम लंगर प्रसाद खा रहे हैं। और उनके जन्म के टाइम पे जो आपने बात बताई, सांप और बिजली कड़कने वाली, वो सुन के हम तो, मैं इमिडिएटली, जो नई संगत है जो गुरुजी को नहीं मिली, फ्रैंकली स्पीकिंग हमने तो पहले दिन से उन्हें भगवान मान लिया। हमें तो गुरु कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमने सीधा उनको भगवान के रूप में ही देखना शुरू कर दिया, क्योंकि हमने आप सबके थ्रू ये सत्संग सुने हुए थे। कैसे गुरुजी महाराज ने धूप को सिंपली एक क्लाउड में कन्वर्ट कर दिया, इतनी गर्मी में उन्होंने उसको क्लाउड में कन्वर्ट कर दिया। आपने जो सत्संग शेयर किया 28 जनवरी 2006 का, लाइब्रेरी ग्राउंड का, और वहां पे भी आपको वही लाइट सेवा मिली। तो ऐसे सारी एक्सपीरियंसेस सुन के रोंगटे खड़े होते हैं। और नो डाउट, जो बोल रहा है वो तो अपनी ब्लेसिंग्स ले रहा है, हम यहाँ पे बैठ के सुन के ही सारी की सारी ब्लेसिंग्स ले पा रहे हैं। इसका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। आपने जो अपना हेल्थ इशू का शेयर किया, कैसे कड़ा प्रसाद खाने से आपके वो हार्ट के इश्यूज ठीक हुए, और वाकई में कड़ा प्रसाद की महिमा बहुत ज्यादा है। आजकल काफी सत्संग में संगत कड़ा प्रसाद को उतनी मर्यादा के साथ नहीं करती कई बार, और गुरुजी महाराज उनको सही मत बख्शें। हाथ से कई बार संगत दे रही होती है, बट जैसे कि आपने कहा कि बनाने वाले का भाव और खाने वाले का भाव, उसके साथ साथ जो दे रहा है उसका भाव भी बहुत जरूरी है। मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा संगत से कि हमें अपने हाथों से कड़ा प्रसाद नहीं देना चाहिए संगत को। गुरुजी महाराज देते थे, क्योंकि गुरुजी महाराज का ऑरा, गुरुजी महाराज का भाव, उनकी वाइब, उनका पाठ, उनकी तपस्या बहुत ज्यादा थी। गुरुद्वारा में भी अगर देखा जाए तो जो पाठी हैं
वो देते हैं, क्योंकि उनकी तपस्या, उनका पाठ इतना है कि उनको वो ऑथोराइजेशन मिली है कि दे कैन गिव कड़ा प्रसाद विद देयर हैंड्स। बट हम संगत, हमारे मन में बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं, हम उस भाव से कड़ा प्रसाद हाथ में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। उसको हमेशा हम लंगर की थाली में ही भेजें तो ज्यादा अच्छा होगा। और लंगर प्रसाद की भी जैसे महिमा आपने बताई, हमें लगता है कि हमें वो मेंटेन करनी चाहिए। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का आज आपको यहाँ पे भेजने के लिए, और हम सारी साथ संगत को निहाल करने के लिए। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। आई हुई सारी साथ संगत आज ब्लेस होके ब्लिसफुल वे में आज विदा लेगी। और मैं सारी संगत से भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अब आज्ञा लें। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना मेरे मालिक। थैंक यू सो मच अंकल, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने तेरे सरबत बाणे दा भला। सरबत दा भला। जय गुरु जय जी गुरु महाराज। जी। जय गुरु जी। संगत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे अच्छा लगा शेयर करके। बस आप सब अच्छे भाव से गुरु जी से जुड़े रहें और अपनी ब्लेसिंग्स प्राप्त करते रहें। मल्टीलिंगुअल टीम के सेवादारों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।